सो ये है हमारा लास्ट स्पून कोहिनूर फिरनी जो अभी मैं बनाई, जबरदस्त। इसको जब आप मठी के ऐसा लेके खाएंगे, और ये हमारा लीची मीन्स कोहिनूर हीरा चांदी के वर्क में लपटा हुआ, तो मट्ठी कोरी सहनक की सोंधी सोंधी मट्ठी की महक और मजा, उसके साथ खुशबूदार लीची, बेहतरीन काढ़ा हुआ दूध। ये है कोहिनूर फिरनी, हैदराबाद दक्कन की स्पेशलिटी। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो समझो आपकी फिरनी बनाने का मेथड गया। एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, अभी ये लीची जबरदस्त आई भी है समर में, तो इसकी मैं बनाऊंगी फिरनी जिसका नाम है कोहिनूर फिरनी। और कोहिनूर तो आपको मालूम है कि कोहिनूर हीरा निकला है हमारे हैदराबाद दक्कन के गोलकुंडा एरिया से, तो नेचुरली फिरनी भी यहीं की होंगी। तो ये देखिए, कोहिनूर इसलिए रखा गया है फिरनी का नाम के, ये जो लीची रहते हैं बिल्कुल कोहिनूर हीरे के वैसे हसीन खूबसूरत दिखते, तो इसीलिए। अब आप बोलेंगे लीची तो बड़ा लेटेस्ट है, लेटेस्ट नहीं है, 18वीं सेंचुरी में अपने इंडिया में आया हुआ है चाइना से। अब इंडिया और चाइना में सबसे ज्यादा इसकी काश्त होती, और ये इतना अच्छा मजे का फल है। इट्स वेरी एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है ये, और फुल ऑफ विटामिन सी और फुल ऑफ वाटर, तो डायरेटिक है। अल्लाह ताला, मैं आपको 12 बोली के समर के हिसाब से अल्लाह ताला आपको वेजीज और फ्रूट्स देते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ को संभालें। और ये बिल्कुल बाहर भी हल्का, आप अगर डायमंड देखे रियल तो व्हाइट में हल्का पिंकिश आता है उसके अंदर, तो इसीलिए इसका नाम कोहिनूर फिरनी है। बड़ी मजे की, बड़ी सिंपल और आपके बजट के अंदर, और वाकई में टेस्टी रहती। तो अपनी बड़ी ईद जिसको आप ईद उल जुहा भी बोलते, वो मौके पे अपन क्या रहता कुर्बानियों में, और अपने अपने गोश्त वगैरह संभालने में लोग लगे हुए रहते, तो काफी थके हुए रहते, तो उस वक्त इजी और हैंडी बनाने के लिए ये डेजर्ट बड़ा अच्छा है। और उसके अलावा भी वेदर के हिसाब से अपने पास तो इतनी खतरनाक हीट वेव चल रही, तो उसमें वेरी लाइट ठंडे और अच्छे से डेजर्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स अमेजिंग। तो इसलिए मैं चूज करी कोहिनूर फिरनी। इसमें देख समझ के लीजिए, अपन कितना भी चेक करके लो, एक दो तो ऐसे वैसे दाल ही देते। तो अपन स्टार्ट करेंगे कोहिनूर फिरनी। पहले हमको इसका मुरब्बा बनाना है, मीन्स कोई भी फ्रूट्स की आप फलों वाली फिरनी जो कदीम जमाने में बनती थी उसको डायरेक्टली ऐड नहीं करते थे फिरनी में। पहले इसको हल्का सा शुगर सिरप में बॉईल कर लेते थे ताकि इसकी खटास से आपकी फिरनी फट ना जाए। इसको बॉईल करके इसको ठंडा करना, फिर फिरनी को ठंडा करना, और उसके बाद उसको एक दूसरे में उसको मिक्सअप करना। इससे पहले एक नेगेटिव कमेंट आया, सिर्फ मेरी लाइफ में सिर्फ 3 नेगेटिव कमेंट्स आए 6 साल में। आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, इसलिए हम लोग बोर हो जा रहे हैं, लोग आपके वीडियोस देखना छोड़ दे रहे हैं। तो बड़ी खुशी से सर आंखों पे छोड़िए, क्योंकि मेरी क्लास और कैलिबर के जो व्यूवर्स है मेरे लिए वो काफी है। इन केस अगर मैं ये डिटेल नहीं बताई, खाली यूं चुटकियां मार के जो आजकल शॉर्ट्स आ रहे हैं उसमें बता दिए, तो आप ना ये मिक्स कर देते, आपकी फिरनी फट जाती है। आप इसको ठंडा कैसा करते, इसकी साइंस क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, ये क्यों बनता, कौन से वेदर पे बनता, कौन बना, बताना खुद ब खुद मालूम हो जाता, इल्हाम हो जाता। ऑल टाइप ऑफ केमिस्ट्रीज, फॉर्मूलाज एंड साइंस रहती हर कुकिंग में, जो अच्छी ऑथेंटिक कुकिंग करते। तो आई डोंट केयर जिसको मेरी बकवास लग रही या जो मेरे को ओवर टॉकेटिव समझ रहे, बड़े आराम से चैनल छोड़ के जा सकते सर आंखों पे, क्योंकि ये चैनल मैं अपनी कमाई के लिए नहीं करूँ, ये मेरी हॉबी है और मेरी बेटी के लिए, और मेरे बेटी के जैसे दूसरे और बेटियां हैं जो मेरे व्यूअर्स में है, जो खुशी से सीखना चाह रहे हैं पुराने रेयर नायाब रेसिपीज, उनके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है जो रिकॉर्ड रहेगा, और मेरी नस्लों को भी ये काम आएगा। मेरी एक नीस, मेरी नवासी है, मेरी बहन की नवासी जो मेरी भी होती, इतनी छोटी बच्ची है, कनाडा से कल कॉल करके बोली आप अपना ड्रॉप कर रहे हैं क्या, फिर से आप डिलीट कर रहे हैं क्या अपना चैनल, बोल के उन्हें परेशान हो गई। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड करते रहूंगी मेरे रेसिपीज, मेरी औलाद के लिए, औलाद की औलाद के लिए, और आप जैसे जो अच्छे वाले व्यूवर्स है उनके बच्चों के लिए। चलिए मैं इसको डीसीट कर दी, इतनी प्यारी महक आती। इसके जूस के साथ ही आपको मुरब्बा करना है। मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, उसमें 1/4 किलो ये लीची है। आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ के 400 ग्राम भी लीची ले सकते हैं, एज यू विश। ये सीड्स को धो के सुखा के अगर आप इसको अच्छे से अपने बालकनी में भी और अपने गार्डन में भी अगर आप लगाएंगे तो घर बैठे आपको जबरदस्त लीची के झाड़ मिल जाते हैं। बिल्कुल मैं 1 गिलास से भी कम पानी ली इसमें, और मैं इसमें 2 से 4 टेबल स्पून में शक्कर डालूंगी। 4 इसलिए डालूंगी तो क्योंकि मैं बाकी 4 भी नहीं, आप चाहे तो 3 ले लीजिए अगर आप चीनी कम खाते तो, इसलिए कि मैं इसमें आधा टिन कंडेंस मिल्क डालूंगी। ठीक है, अभी इसको पहले बॉईल होने देंगे अपन।
जब ये इसका दाना मर जाएगा चीनी का, उसके बाद हम अपन इसके अंदर लीची मिलाएंगे। बेटी को बहुत शौक है फुल भरने का घी, असली घी बिल्कुल फ्लैट 1 चाय का चमचा लीजिए और उसमें 2 टेबल स्पून भर के फ्लैट सूजी, नॉर्मली जो अपन हलवा बनाते। अब इसको मीडियम से लो फ्लेम की तरफ रखिए और उसको भूनते जाइए। भूनने देना है इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ऐसा भूनना है कि इसमें जाल बन जाना और इन्हें भुने जाना, लेकिन इसका कलर चेंज। स्पेशलिटी है एसेंस ऑफ हैदराबाद की, जो यूनिक और रेयर रेसिपीज आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। जब तक अभी हम मुरब्बे की तैयारी शुरू हो गई, इसका दाना मलने देंगे चीनी का। जैसे चीनी का दाना खत्म हो गया, ये जो कोहिनूर हीरे है, जो लीची जिसको हम बोलते हैं, इसको हम डाल देंगे शीरे में और अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। इसमें हम बिल्कुल लेमन नहीं डालेंगे, मुरब्बे में लेमन डालते लीमू, क्योंकि अगर हम ऐसा मुरब्बा खीर में डालेंगे तो फट जाएंगी। अब हम इसको चलाते हुए हर 1-2 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको अच्छे से पकने जाल बन जाना और कितना पकने देंगे, तकरीबन 10 मिनट नहीं होना ये स्पेशल। चलिए मैं इसको सफारी 3 से 4 मिनट भूनी, क्योंकि तांबे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी गर्म होता है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध डाल दूंगी। मुरब्बे की तैयारी शुरू हो गई। हमारे पास मलाई नहीं खाते, लेकिन आप लोगों को मलाई है जरूरी, तो आप लोग डाल दीजिए वैसे डायरेक्टली। जैसे चीनी का दाना खत्म हो गया, ये जो कोहिनूर हीरे है, जो लीची जिसको हम बोलते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता से इसको चलाते जाएंगे ताकि नीचे लम्स नहीं बना। इसमें हम बिल्कुल ठीक है ना। और 1 लीटर दूध में गर्म करके रखी थी, क्योंकि अगर कोशिश करिए कि डेयरी वाला दूध लीजिए, जो बाहर रहते हैं फॉरेन में, जैसा मेरे चलाते हुए हर 1-2 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिलाते हुए अच्छा वाला गाढ़ा टेट्रा पैक का दूध ले लीजिए। कितना पकने देंगे, तकरीबन 10 मिनट तक। यहाँ पर दूध का फ्लेम फुल है और मुरब्बे का भी फ्लेम फुल है। तांबे का टेम्परेचर बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, सेम एज इट इज। आप फ्रेश जो अपने पास पाइनएप्पल आते हैं, अनानास, उसको एज इट इज कट करके एज इट इज मुरब्बा बनाइए। मैंगोज का भी बना सकते हैं, पाइनएप्पल का भी बना सकते हैं, एप्पल का भी बना सकते हैं। मॉस को छोड़ के आप डिफरेंट टाइप के मुरब्बे बना के आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और शर्त ये है कि दोनों ठंडे रहना, ठंडे ठार रहना दोनों, उसके बाद मिक्सिंग करना है अपने को फॉरेन में जैसा पकने के बाद। चलिए मैं फ्लेम करके कम कर रही हूँ, 5 से 7 मिनट के बाद अब इसको कम फ्लेम पे जरा अच्छा पकने दे रही हूँ, ठीक है। इसकी खुशबू इतनी मजे की, इतनी प्यारी रहती है, आपके पूरे मुंह में लीची की खुशबू भर जाती। तो आपको इसमें कोई एसेंस, कोई जाफरान, कोई इलायची डालने की जरूरत नहीं। आप फ्रेश जो अपने पास पूरे रेसिपी सब आज से मेरी बेटी बनाएंगी और मैं उसको गाइड करके एज इट इज मुरब्बा बनाइए। ये जैसे सूजी का दाना फूल गया, पक गया, अब हम ये हाफ टीन कंडेंस मिल्क का छोटा वाला जो आता वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। खोआ डालने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, क्योंकि इतना वाला टीन, उसके बाद क्योंकि सीवियर हीट वेव चल रहा है, इसमें खोया आपके पेट के लिए अच्छा नहीं। चलिए मैं फ्लेम करके कम कर रही हूँ। चलिए तकरीबन तो गाड़ी हो गई ने, मैं फ्लेम स्लो कर दी और इसकी स्क्रैपिंग चालू है, ठीक है ना। हमको रबड़ी शबड़ी नहीं बनाना है, बिस्तर से लग जाते ये गर्मियों में, ये ड्रामेबाजी करते रहता। पूरे रेसिपी सीधा मेरी बेटी बनाएंगी और मैं उसको गाइड करूंगी। चलिए बताओ बेटा, सूजी का दाना फूल गया, पक गया, अपनी बहुत जबरदस्त गाड़ी हो गई, ठंडी होकर और हो जाते हैं, इसलिए मैं जो आता टर्न ऑफ कर चूल्हा और ये ठीक चल रही हूँ। खोआ डालने की किंतु पहले से बना के रखना था, हमारी गर्मी इतना वाला ईशान के बाद शुरू, क्योंकि सीवियर हीट वेव चल रहा है, इसमें खोया आपके पेट के लिए कंसिस्टेंसी, डोंट मूव। चलिए तकरीबन तो गाड़ी हो गई ने, मैं फ्लेम स्लो कर दी और इसकी ठंडा होने के बाद, और कभी भी कोई भी मीठा को रहने दीजिए, हलीम वगैरह को ठंडा होने के बाद ही सर्व करना, तो अच्छे गाड़ी होकर जबरदस्त ड्रामेबाजी करते रहता। ये एक ऐसा डेजर्ट है जो हमारी हर कम्युनिटी और कास्ट के लोग के प्योर वेजिटेरियन है, यूज कर सकते हैं, या आपको फेस्टिवल्स पे जरूरी नहीं है, आप घर में भी, क्योंकि इन गर्मियों में ठंडे ठार डेजर्ट्स खाना सबको पसंद है, तो ज़रूर बना के खाइए। और अपना फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद हमारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो हम जिसकी हम बहुत रेस्पेक्ट और इज्जत करते हैं, उनके भी फेस्टिवल्स आई थिंक जुलाई से शुरू हो जाएंगे, जुलाई एंड अगस्त कभी भी कोई भी मीठा, तो ये बहुत अच्छा डेजर्ट नहीं, मगर जब तक तो लीची रहेंगी नहीं। अच्छा, और एक करने दूसरे फ्रूट्स तो कर सकते, ठीक है। और एक चीज जो मैं बोलना चाह रही हूँ, अब बारिश जैसे आती लीची है हो जाती ठेले वालियों पे से, इसका टिन्स मिलते हैं, टिन्स में वो मजा का है, जो खुशबू फ्लेवर जो रियल में है। तो अभी आप लोग ले लो, लेके इसका मुरब्बा बना के फ्रीज कर लो,
उसके बाद जब आप खीर बना के ठंडी करेंगे इसमें डाल देना है और फ्रिज में भी रख दिए मुरब्बा बना के, तो आराम से अगर फ्रिज की कूलिंग अच्छी रहेंगी तो आपका मुरब्बा आराम से 1 महीना खराब नहीं होता। तो आप अभी से लीची का मुरब्बा बना के रख लो, ठीक है ना। आई थिंक जुलाई से, और ये ईद के एक दिन पहले रात को खीर भी रेडी कर लो, मुरब्बा भी रेडी कर लो, दोनों को मिक्स मत करो। सुबह जब आप अपना काम शुरू करेंगे जब दोनों को मिक्स करके फिर सब फ्रिज में ठंडा होने रख के फिर सर्व करो। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में और दिमाग में रखो। चलिए भाई, अब मैं इसके भी पीसेस थोड़े से और छोटे कर देती हूँ और ये दोनों को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। जब ये लोग ठंडे हो जाएंगे फिर मिलेंगे अपन। गरम दिमाग का एक जगह हुए तो क्या होता मालूम ना, कैसा ब्लेंडर होता वही होता है इसमें। आराम से अगर ऐसी नेक सादतमंद औलाद अल्लाह सबको दे माशाल्लाह। तो माँ की खिदमत करने वाली दिखाना जरूरी है। अपन सिर्फ औलादों के नेगेटिविटीज बताते रहते हैं, अच्छा यानी मैं तो वो भी नहीं बताती। तो अल्लाह मेरी औलाद के हम सब के बेटियों के नसीब नेक करे, खुश रखे, आबाद रखे उनको अपने घरों में भी, मिक्स करके फिर सब फ्रिज में दुश्मन की भी बेटी के लिए दुआ करती हूँ। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में और दिमाग में रखो। चलिए अब दोनों भी ठंडे हो गए। अब मैं इसके भी पीसेस थोड़े से थोड़ा सा क्रश कर ली थी। और ये दोनों अच्छा देखिए, अगर 50 ग्राम कम दिख रही तो ठंडे हो जाएंगे फिर मिलेंगे अपन लोग। गरम दिमाग का एक जगह पे तो क्या होता मालूम ना, कैसा ब्लेंडर बिल्कुल फिरनी में चीनी नहीं डाले थे। ऐसी नेक सादत औलाद अल्लाह सबको दे माशाल्लाह कि माँ की खिदमत करने वाली दिखाना ज़रूरी है। अपन सिर्फ औलादों के नेगेटिविटीज बताते रहते हैं, अच्छा यानी मैं तो वो भी नहीं बताती इस टाइप के। तो अल्लाह मेरी औलाद के हम सब के बेटियों के नसीब नेक करे, खुश रखे, आबाद रखे उनको अपने घरों में भी। खलई निकल के खाने में दुश्मन की भी बेटी के लिए, मतलब खलई हेल्थ के लिए अच्छी रहती है लेकिन अच्छी वाली। तो इस टाइप के लकड़ी के लेना स्पून्स, ठीक है। शीरा कम रहना, एकदम आप फुल भर देके अपनी फिरनी पतली कर देंगे। या नहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो अपन 2 से 3 टेबल स्पून डालें ना, तो आप 1 टेबल स्पून पहले फिरनी बनाते वक्त डाल लो, जब कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं बाकी के 2 में मुरब्बा डाल के बना लो, ठीक है। अब जब इन्हें ठंडा होएगा रेफ्रिजरेट करेंगे तो खुद ब खुद इन्हें गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये मैं खस के थोड़े से कांडियाँ डाल के पानी में भिगो डाल देती हूँ इसको रात भर, तो खस की खुशबू भी हो जाती है इसमें और इन्हें सुकून के भी हो जाते हैं ठंडे ठाक। तो हम इसको थोड़ा सा डिश आउट करेंगे और मैं आपको फिर बताती हूँ चांदी का बर्फ लगा के। अब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, आपको डालना है इसमें ड्राई फ्रूट्स कट करके डालिए। मगर मैंने समझती कि इतना रिच होने के बाद जरूरत है एज यू विश। पहले फिरनी बनाते हैं जब कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं बाकी के 2 में मुरब्बा डाल के बना लो, ठीक है। याद रहे 4 टेबल स्पून भर के आपको चीनी डालना है। 2 खीरनी बनाते वक्त डाल दीजिए, 2 उसमें डाल दीजिए मुरब्बा बनाते वक्त और आधा ओट कंडेंस मिल्क। उसके बावजूद भी आपको फीका दिख रहा तो आप थोड़ा मिक्स कर लीजिए, मैंने समझती के दिखेगा। तो चलो यहाँ पे ये कोहिनूर फिरनी है और दूसरा और ये एक कोहिनूर फिरनी है, ठीक है, चांदी का बर्फ लगा के। तो होप के वेरी सिंपल डिलीशियस और टेस्टी इसमें ड्राई फ्रूट्स आप लोगों को लीची मीन्स कोहिनूर फिरनी बड़ी पसंद आएगी। और बस जरूरत है इन केस अगर आपको अच्छा खुशबू समझ में नहीं, थोड़ा सा 4 टेबल स्पून करके ड्रॉप्स डालिए आप और इसको फ्रिज में रखिए, अच्छा सा गाढ़ा करिए, ठीक है। 2 खीरनी और ड्राई फ्रूट्स अगर डालना है तो डालिए, लेकिन मैं इसलिए ड्राई फ्रूट्स बनाते वक्त हमको इसको और आधा ओट कंडेंस मिल्क उसके बाद आपको फीका दिख रहा तो आप थोड़ा मिक्स कर लीजिए, मैंने समझती के दिखेगा। तो चलो यहाँ पे ये कोहिनूर फिरनी है और ये की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज। ये तो स्वीट हो गया। तो होप के वेरी जबरदस्त यूनिक अनकॉमन सेवरीज मीन्स ईद उल अजहा के लिए मटन के रेसिपीज बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर एक स्वीट डेजर्ट बताऊंगी क्योंकि हमारे पास ईद पे हमेशा बड़ी ईद पे भी 2 डेजर्ट्स बनते हैं और छोटी मीठी ईद पे भी 2 बनते हैं रोज, ठीक है ना। चलिए तो दुआ की दरख्वास्त के साथ इसमें रखिए, अच्छा सा गाढ़ा करिए, ठीक है। दूसरा वाला डेजर्ट भी वेरी रेयर है अनकॉमन इंशाल्लाह, क्योंकि हमको इसको हीरे की मानिंद बताना है, जस्ट लाइक कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरा रहता वाइट। सो बस ये है कोहिनूर फिरनी, वेरी सिंपल वेरी डिलीशियस। तो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज। ये तो स्वीट हो गया। अब 2-3 जबरदस्त यूनिक अनकॉमन सेवरीज मीन्स ईद उल अजहा के लिए मटन के रेसिपीज बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर एक स्वीट डेजर्ट बताऊंगी क्योंकि हमारे पास ईद पे हमेशा बड़ी ईद पे भी 2 डेजर्ट्स बनते हैं और छोटी मीठी ईद पे भी 2 बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज। दूसरा वाला डेजर्ट भी वेरी रेयर एंड अनकॉमन इंशाल्लाह।